Good morning, students. Myself Deepak Verma. Now, today we read about redemption of preference shares. तो अपन कंपनी अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कंपनी में शेयर इश्यू होते हैं, फॉरफीचर किस तरह से और फॉरफीचर का रेशियो किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी इश्यू करने के लिए। तो इश्यू चाहे इक्विटी शेयर्स करना हो चाहे प्रेफरेंस शेयर करना हो, सब वो के वही रूल्स होते हैं जो है, और एज इट इज़ एंट्री उसी तरह से होती है जिससे पहले से अपन करते हैं। अब बात आती है रिडेम्पशन की। तो रिडेम्पशन का हिंदी अर्थ सबसे पहले समझते हैं। रिडेम्पशन का होता है मतलब शोधन करना। शुद्ध हिंदी शोधन, शोधन का मतलब भुगतान कर देना। मतलब जैसे कोई हमसे पैसा मांगता और हमने उसे चुका दिया, तो एक तरह से वो ऋण का शोधन हो गया। अब ये एक हमारा इक्विटी, हमारी क्षमता है, हमारा मालिकाना हक है, इसका हम शोधन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर्स पे एक कुछ क्वालिटीज़ होती है कि जैसे प्रीफेयर राइट्स होगा किसका अपने पास डिविडेंड का प्री डिसाइडेड रेट से, और कंपनी में भी समापन की स्थिति में एक निश्चित रेट से क्या बोलते हैं, निश्चित मतलब क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर से पहले पैसा लेने का अधिकार होगा। तो ये बात हम जानते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स पूरी तरह से शेयर नहीं है, यही कारण है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। हाँ, जहाँ उनके हित प्रभावित होंगे वहाँ बात अलग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर उन्हें वोटिंग का राइट नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से वो मालिक का पैसा भी एक तरह से नहीं है। कम रिस्क वाली ऑनर्स कैपिटल बोल सकते थे। तो इसके लिए कंपनी एक्ट के लिए पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक्ट कहता है कि 20 साल से ज़्यादा के लिए अपन नहीं कर सकते इश्यू। तो 20 साल से पहले रिडेम्पशन करना पड़ेगा, मतलब उन्हें पैसा चुकाना है। पैसा चुकाने का मतलब, जब थोड़ी देर के लिए सोचो कि पैसा लेते समय हमने एंट्री आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर। यहाँ प्रेफरेंस शेयर की बात करूँगा तो प्रेफरेंस शेयर मैंने ऑल और शॉर्ट बताया, क्योंकि सब चीज़ें देखेंगे तो उसका सेंस ये पड़ेगा कि बैंक और शेयर कैपिटल, बाकी सब तो डेबिट क्रेडिट होकर बंद हो गया। कि अगर शेयर एप्लीकेशन डेबिट था तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट भी हो गया। शेयर अलॉटमेंट ड्यू के टाइम अलॉटमेंट हो डेबिट हुआ होगा तो बैंक अकाउंट से पैसा मिला होगा, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट खत्म हो गया होगा। कॉस्ट ड्यू हुई होगी तो डेबिट हुई होगी, और जब पैसा आया होगा तो कॉस्ट क्रेडिट होगी। तो फाइनली अपने पास क्रेडिट क्या रही होगी, शेयर कैपिटल, और पैसा आया तो बैंक अकाउंट। तो दो चीज़ें थी, आया तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, जब चुका रहे हम तो शेयर कैपिटल टू बैंक, पर डायरेक्ट शेयर कैपिटल नहीं होगा। इसका मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट करना। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारी बुक्स में क्या बोल रही है, क्रेडिट। कौन सी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। आगे रूल्स वाइज पढ़ेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जब हमने जब शेयर इश्यू किया तो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था। अब शेयर को वापस हम ले रहे हैं, उनका शोधन कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल होगी डेबिट, और फाइनली टू बैंक होगा। अब टू बैंक कितना होगा, टू बैंक उतना होगा जितना हमारे पहले कोई टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होते हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो अगर हम उसमें हमने पहले से ही अगर डिसाइडेड है कि प्रीमियम पर होगा तो बात अलग है, और नहीं तो अब हम दे रहे रिडेम्पशन के टाइम पे बता रहे हैं प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा देना। देखो जब हमने इश्यू किया था प्रीमियम पे, 100 की चीज़ को 110 में बेचा था, या 120 में, 125 में, 500 में, 1000 में, जितने भी बेचा था, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा बेचा था। तो यहाँ पर भी उसका भुगतान फेस वैल्यू से ज़्यादा पर करेंगे। तो ये इश्यू की टर्म पर ही अगर डिसाइड होगा तो उतना करना ही है, नहीं तो फिर जो आप अब डिसाइड करो उस पर होगा। ऐड पर है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्काउंट पर नहीं होता है, क्योंकि जितना पैसा उतना चुकाएंगे, कम तो हो ही नहीं सकता। तो ये है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब, पैसे प्रेफरेंस शेयर्स का पैसे का भुगतान करना, वो तरीका है। अब देखो, अंडर सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज आर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर्स द शेयर मनी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बट permission of the court is not necessary if the refunded is to be the made on the preference shares holder। तो बस वो प्रेफरेंस शेयर वाली बात बता रहे, प्रेफरेंस शेयर पे ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह है when the capital is raised by the issuing the redeemable preference shares। रिडीमेबल इसलिए लिख रहे क्योंकि मैंने तुम्हारे को आप लोगों को बताया था कि जब प्रेफरेंस शेयर टैब बताते दो, इसमें बताया था शोधन के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ द रिडेम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो वर्तमान में इरिडीमेबल नहीं होते हैं, वर्तमान में सभी रिडीमेबल होते हैं, इसलिए यहाँ एक रिडीमेबल वर्ड लिखा हुआ है, बाकी होते सब रिडीमेबल ही है आजकल। इट इज टू बी पेड बैक by the company of the such shareholders after the expiry of the stipulated periods, whether the company is to be wound up or not। मतलब कंपनी समापन होगा जब तक चुकाना ही है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स एक स्पेसिफिक टाइम मैंने बताया था, मैक्सिमम 20 साल के लिए, उससे कम के लिए भी हो सकते हैं, तो वो टाइम पूरा हो गया। या हम बीच में भी कर सकते हैं कॉल ऑप्शन केस के अंदर। कॉल ऑप्शन मतलब ये होता है कि जब कंपनी जब चाहे जब भुगतान कर देगी।
हालांकि वो डिबेंचर्स पे लागू होता है, लेकिन एक बीच में भी चाहे तो कर देते हैं हम, थोड़ा लालच देके उन्हें कि जब हमें लग रहा है कि हाँ जरूरत नहीं है तो पैसे चुकाएंगे। तो प्रीफरेंस शेयर्स विच आर repayable after the expiry of a stipulated periods are called redeemable preference shares. As per the latest amended, all preference shares are to be redeemed within 10 years. तो ये जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट कह रहा है कि मतलब all preference shares are to be redeemed within 10 years, ये 10 नहीं 20 years है, इसने गलत लिख दिया यहाँ पे, 20 साल के लिए होते हैं। तो ये था the following are the important provisions regarding the redemption of the preference shares which are the given the under section 80 of the companies act। तो कंपनी के सेक्शन 80 में दिया गया है आज, तो उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। अभी सिर्फ यही है कि प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या करना था, एक बेसिक था पार्ट 1, इसका एक पार्ट 2 और लेंगे अपन, तो ये होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।